और सारी चीजों को तर्क की कसौटी पे तौलने के बावजूद कि ईश्वर हो भी सकता है, मे बी और मे बी नॉट। तो भैया जब जहां पे ईश्वर की संभावना 50-50 मतलब आधी है, हाँ जी। नास्तिकों के मुकाबले नास्तिक जहां पे कहते हैं ना कि भैया ईश्वर है ही नहीं, वो ही नहीं, लेकिन बात करते रहोगे एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे उनको मानना पड़ेगा कि यार हो सकता है यहाँ पे शायद ईश्वर हो या फिर नहीं भी हो। हाँ जी। तुम कम से कम उस पॉइंट पे तो आके बात कीजिए। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम हमारे दर्शकों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करते हैं। उन्हीं में से एक दर्शक के साथ मेरी एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें उस दर्शक ने मुझसे संपर्क करके कहा कि वे नास्तिकवाद के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। वैसे ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप किसी नास्तिक को सुनते हैं, भले ही आप उन्हें मजहब की जानकारी के लिए सुनते हो, तो होता यह है कि लगातार उन लोगों को सुनते रहने से आप ना चाहते हुए भी उनकी नास्तिक विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे उन भाई की थी जिनसे मेरी नास्तिकवाद के संबंध में चर्चा हुई थी। तो वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ये किस प्रकार की बात बना के रखे हैं यार। तो इसीलिए कहता हूं कि जो भी है यस तर्केन अनुसंधि सधर्म वेदेनत रहा, किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, सही लगता है तो मानो, नहीं तो छोड़ो, मारो गोली, क्या फर्क पड़ी है। हाँ। जरूरी नहीं है कि नास्तिक बन जाना। अगर आपको, जैसे कि एक आस्तिक होता है ना, एक आस्तिक की बुराई होती है कि उसे अगर कोई चीज उसके साथ गड़बड़ होती है या फिर उसे कोई चीज समझ में नहीं आती, तो वो सारी चीजों को ईश्वर से जोड़ के देखता है कि ये ईश्वर ने किया, या फिर ईश्वर ने ही ऐसा किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ईश्वर ने ही लिख के रखा है। उसी प्रकार से एक नास्तिक जब उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता ना ईश्वर के विषय में, तो कहता है बस कुछ नहीं, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब आप मन मंथन करेंगे, मैं खुद से, देखिए मैं बात करता हूँ, लोगों को लगता है कि आशीष चौरसिया फोन पे बात करता है या फिर वैसे, लेकिन ये याद रखिए कि मेरे दिमाग में डिबेट हमेशा चलती रहती है। ठीक है, नहीं भाई, मेरा भी चलता रहता है हमेशा। खुद से जब सवाल करता हूँ खुद को जवाब देता हूँ, खुद से फिर सवाल करता हूँ खुद से फिर जवाब देता हूँ। ठीक है, इससे हम यही चीज तो मेरे एक साथ नए भी होता है। कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उसी प्रकार से आपको फोन कर रहा। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी, वो भी 50-50 पे आ जाएगा, आप भी 50-50 पे आ जाओगे। और सारी चीजों को तर्क की कसौटी पे तौलने के बावजूद कि ईश्वर हो भी सकता है, मे बी और मे बी नॉट। तो भैया जब जहां पे ईश्वर की संभावना 50-50 मतलब आधी है, नास्तिकों के मुकाबले नास्तिक जहां पे कहते हैं ना कि भैया ईश्वर है ही नहीं, वो ही नहीं, लेकिन बात करते रहोगे एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे उनको मानना पड़ेगा कि यार हो सकता है यहाँ पे शायद ईश्वर हो या फिर नहीं भी हो। तुम कम से कम उस पॉइंट पे तो आके बात कीजिए। मैं तो कह रहा हूं उस पॉइंट पे आके बात करो यार। हटा दो वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को, बाइबल को, कुरान को, गीता को, सबको हटा दो। कम से कम उस पॉइंट पे आके तो बात करो। चलो मैं भी मान रहा हूं कि मैं भी उस प्रकार का नास्तिक हूं कि भैया मैं किसी भी शास्त्र वगैरह को नहीं मानता, लेकिन हाँ ईश्वर पे मेरा विश्वास है कि हाँ कोई बनाने वाला तो है। हाँ वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का हमें बताया जाता है, इस पे चर्चा कर सकते हो कि हाँ भैया वो गलत है या फिर कितना सही है ना। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे तो उन सारे विचारों, सभी विचारों को वेलकम किया गया है भाई। हिंदू धर्म ने तो सभी विचारों को वेलकम किया है। नास्तिकवाद, चारवाक जैसे नास्तिक मत को भी पैदा होने दिया, और जो आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता ऐसे बौद्ध पंथ को भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हुआ वो। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हमारे जैसा इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में आप कल्पना कर सकते हो, इस्लाम में कल्पना कर सकते हो कि कोई काफिर मत, काफिर फिरका निकल आएगा इस्लाम में? ना। नहीं ना। तो बस वही है, क्रिश्चियनिटी में भी आप कल्पना नहीं कर सकते थे तब जब क्रिश्चियनिटी को सबसे ज्यादा माना जाता था। लेकिन आज के समय में क्रिश्चियनिटी अपने मूल देशों में जहां से वो निकली थी वहां पे काफी हद तक
वहाँ के लोग लोग होती जा उसकी रही है। बजा रहे हैं। जी आशीष भाई, आपको कैसा लगता है कि भारतवर्ष में तो मैंने हम लोग की गजबाई हिंद हो? वैसे हमारी नव सनातनी विचारधारा का ये मानना है कि किसी भी किताब में वर्णित ईश्वर की अवधारणा सत्यता के धरातल पर शायद सही ना हो, परंतु वैदिक ईश्वर की अवधारणा बाकियों के मुकाबले ज़्यादा संतुष्टिजनक और तर्कपूर्ण लगती है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।